जंतर मंतर पर भारी बवाल के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ये जो वीडियो आप चलता हुआ देख रहे हैं, ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और ये आज जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो उसके बाद सदन से निकलते हुए वीडियो है, क्योंकि अराजक तत्वों ने संसद पर धावा बोलने का पूरा प्लान तय कर रखा था। यानी तिलचट्टे, कॉकरोच, सीजेपी, कुछ भी कहिए, संसद की तरफ बढ़े। फिर उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, आंसू गैस के गोले दागे और जिन्होंने तांडव मचाने की कोशिश की उनको सफेद वाले डंडे से अच्छे से समझा भी दिया कि शांति रखो, ये बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका नहीं है, ये भारत है। दिल्ली को जलाने की पूरी कोशिश की गई, स्टूडेंट्स के नाम पर एक रिबेलियन को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन डंडे बरसाए गए अच्छी तरह से। आज कॉकरोचों के ऊपर जब डंडे बरसे उसके बाद एक गटरों में भागते हुए दिखाई दिए। आज उस जगह पर खड़ा हूं, उस ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूं, जहां एक बड़ी खबर सामने आती है। उस मंशा को लेकर हम सामने आते हैं जिसके पीछे एक प्रदर्शन था, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी। लेकिन आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। सदन के अंदर की तस्वीरें एक एक कर आप देखते जाइए। दो चीजें एक साथ होती हैं। संसद के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, सभी लोग, सभी माननीय मौजूद होते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रदर्शन आगे बढ़ने की शक्ल में तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी प्लानिंग कुछ और थी। अब क्या इन कॉकरोचों के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे? कर रहे हैं। अब ये कोई कागजी खेल तो नहीं है कि कोई भी आएगा, धरने पर बैठ जाएगा, इस्तीफे की मांग करेगा, तुरंत इस्तीफा हो जाएगा। ऐसे तो देश का हर एक आदमी अपने विरोध में जाकर जंतर मंतर पर बैठ जाए। हालांकि होती हैं बच्चों के नाम पर ये सारे दंगाई, जो प्रोफेशनल दंगाई हैं, वो वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए और ताकि पुलिस के ऊपर पथराव किया जाए। पुलिस के पास भी कोई और चारा नहीं था। जैसे ही पथराव शुरू हुआ, डंडेबाजी शुरू हो गई और ये होनी ही थी। जो ये विस्पर था, देखिए, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर से जो काम शुरू हुआ था, वो फुल ब्लोन एक सीज पूरे कैपिटल को करने की इन्होंने कोशिश करी। वो भी कहां पर? न्यू दिल्ली में, जहां पर आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर देखें, ये कोई प्रोटेस्ट फॉर स्टूडेंट्स नहीं रहा। ये हाईली कोरियोग्राफ्ड जियोपॉलिटिकल कू का अटेम्प्ट है। वही काम जो इन्होंने दूसरे कंट्रीज में किया था, जैसे श्रीलंका में या बांग्लादेश के अंदर पहले क्योस क्रिएट किया, फिर गवर्नमेंट को गिरवा दिया। वही काम एनार्की क्रिएट कीजिए, सिस्टम को पैरालाइज कर दीजिए, गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए। इसलिए आज सबसे पहला काम मोदी जी और अमित शाह के घर को पहले इन दंगाइयों ने घेराबंदी नहीं करी, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको खड़ा किया गया, ताकि हमें मालूम है डीप स्टेट जो काम करता है हमेशा सेम प्लेबुक। हैविंग सेड दैट, अभी क्या है? अभी जंतर मंतर खाली है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि साहब फेज 2 हो चुके हैं। तो अगर आप देखें, वांगचुक को निकाल दिया गया है, मार्च को ब्लॉक कर दिया गया है, ऑर्गेनाइजर्स को सेपरेट कर दिया गया है, परमानेंट स्टेज डिसमेंटल हो चुका है और जंतर मंतर को सील कर दिया। ठीक है जी, तो अभी अचीवमेंट क्या है? जितने भी हंगर फास्ट थे सारे खत्म हो गए। ठीक है, वो वांगचुक वहां पर है, हंगर फास्ट वो कर रहा है, बट वो नाउ देयर इज नो पॉइंट, क्या करेगा वो? ठीक है, दीपके का खत्म, वो आइसा वालों का खत्म, एवरीबॉडी इज फिनिश्ड। बाज़ी साहब, ये भारत में क्या चल रहा है, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। एक जो भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एक नई पार्टी का जो है वो इजाफा हो गया है, तो क्या समझते हैं? ऐसा वैसा इजाफा हो गया जी, तबाही मच गई है भारत में और बीजेपी की तो हवाइयाँ उड़ गई हैं। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है बांग्लादेश और नेपाल वाला? ये देखने वाली बात है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद ऐसा हो नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में भी देखिए बहुत वायलेंस हुआ था जी, शेख हसीना के खिलाफ, और तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग उसमें जानों से गए थे जी। इसी तरह नेपाल में भी जेनजी जब रेवोल्यूशन आया था तो बहुत वहाँ भी जानों का नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो एक नई पार्टी वजूद में आ रही है भारत में, जिसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, की होती है, इसलिए इन जो दंगाई हैं इनके ऊपर डंडे बरसाने अब करने ही थे और कुछ और कोई चारा था नहीं। ऊपर से अगर इनकी जो व्हाट्सएप की जो मैसेजेस हैं, डिप्के की और पूरे इनके ग्रुप की, वो एक दूसरे को बोल रहे थे तुम शहीदी तुम करो, तुम मर जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। खुद नहीं मर रहे, भगत सिंह बनने का शौक है, लेकिन ये चाहते थे कि सामने वाला भगत सिंह बने, हम तो समोसे और चाय पीते रहेंगे। दोस्तों, जो आर्किटेक्ट्स है इस पूरे क्योस के पीछे, जो करना चाहते थे काम, उसको नाम दे दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जो आर्किटेक्ट्स हैं वो भारत से बाहर बैठे हैं। आपको लगेगा ये कोई नीट पेपर लीक के बारे में ये काम करने आए हैं, नॉट एट ऑल।
पहले बोल रहे थे एजुकेशन मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, भारत को पाकिस्तान बना देना चाहिए, 370 लेके आना चाहिए। आपको वो सारी चीजें दिखी जो कि स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना उसका है ही नहीं। जो जेन्युइन क्राई था स्टूडेंट्स का कि भाई ये हाईजेक जो हो रहा है एग्जाम सिस्टम, वहां पेपर लीक हो रहे हैं, उससे मुद्दा छोड़कर ये चले गए कहीं और ही। यानी कि जो यूथ है उसका मैटर है उसको पुश साइड कर दिया और माइक्रोफोन को दे दिया गया प्रोफेशनल एजुकेटर्स को। अब कोशिश गवर्नमेंट की रहेगी कि इनकी जो कॉस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है, इसको बढ़ाओ। देखिए सीन ये है, मैंने जैसे दोपहर में भी बताया, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज ने एक थोड़ा प्रेशर डालने के लिए गवर्नमेंट को, ये कोई रिजीम चेंज के दम बस की नहीं थी। दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, तुम पार्लियामेंट में घुस भी जाते, थोड़ी तोड़फोड़ कर लेते, उसके आगे कुछ कर नहीं सकते थे। यू कुडंट हैव डन एनीथिंग। ठीक है, इतने नंबर्स ही नहीं थे इनके पास कि दे वुड हैव डन एनीथिंग, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। हैविंग सेड दैट, पार्टिसिपेशन का कॉस्ट इंक्रीज होगा, और दूसरा अगर तुम बेवकूफी करोगे तो फिर लीगल कॉस्ट आएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है जी। सो न्यूट्रलाइज करने के 3-4 चीजें हैं। पहले तो थोड़ा सा अलाउ करो, थोड़ी सी हवा निकालो, थोड़ी सी पिटाई करो, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑल। दोपहर में मैंने ये भी बोला था कि मीटिंग करने देंगे, कि भाई कोई किसी एक यूजलेस टाइप बंदे के साथ मीटिंग करा देंगे इसकी। जेपी नड्डा इज द। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज वो हुआ है जो भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, वही पुरानी मंशा के साथ एक बार फिर प्रयास किया गया कि भारत के संसद भवन पर हमला किया जाए, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार और भारत में पीएम मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी वजह से ये नाकाम रहा। इस बार कोई बाहर से आतंकी नहीं आए थे, ये लोग घर के बैठे भीतर की वो लोग हैं जिनकी ना पढ़ाई से मतलब है ना किसी का नीट के एग्ज़ाम से, क्योंकि जिसको नीट का एग्ज़ाम देना था वो दे चुका है और जिसका रिजल्ट आना था वो आ चुका है। ये वो लोग हैं जो बैठकर सिर्फ अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। ये बाहर के डीप स्टेट से प्रभावित है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूजलेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। तो जी 12:30 बजे उसके घर में पहुंचे, कोई 2:30-3 बजे इनकी मीटिंग हुई। टिपिकल 2.5-3 घंटे इनको वेट कराओ। ठीक है जी, तो ये सब होगा। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर है, और इनको बोल दिया गया कि देखा यार, तुम्हारा ये सिटिंग विटिंग बंद करो, तुमने हमने डिमांड दे दी है, ठीक है, वी विल लुक इनटू इट, हम हाईएस्ट लेवल पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, नाउ गो बैक होम। सो जो टेरिटोरियल बैटल थी, सीजेपी इज कंप्लीटली लॉस्ट दैट। दे मे ट्राई टू क्लेम अ नैरेटिव विक्ट्री, वो जो इनके ऑलरेडी कर रहे हैं, वो जी धर्मेंद्र प्रधान की अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही, दे डिडंट रियलाइज दैट्स अ गेम। नाउ सीजेपी के पास ऑप्शन क्या रहेंगे? फ्लैश प्रोटेस्ट करो, विक्टिम मोड खेलो, नेगोशिएशन करो। अरे नहीं, वो देखो जी, नड्डा, हमने नड्डा के साथ कर लिया।